हम बीए पार्ट थर्ड की फर्स्ट पेपर एशिया का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वर्तमान में वो है एशिया की भौगोलिक संरचना या एशिया का उच्चावच। तो उसमें हमने पहली जो भौगोलिक संरचना या पहला जो भौतिक विभाग है उसका वो हमने देख लिया है कि मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी। अब सेकंड हम देखते हैं नदियों के मैदान। एशिया महाद्वीप में अनेक नदियां पाई जाती हैं जो अत्यंत उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। कि नदियां जो हैं अपने साथ ऐसे अवसाद लेके आती हैं और उनको जमा करके जो जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पर अत्यधिक कृषि पाई जाती है, अत्यधिक कृषि की जाती है क्योंकि ये उपजाऊ मैदान है। और कृषि कार्य अत्यधिक होने के कारण क्या है, इन मैदानों में जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। संसार की प्रमुख जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो भी इन्हीं नदियों के मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात बेसिन की सभ्यता, ये सब जो सभ्यताएं हैं वो इन्हीं नदियों घाटियों की किनारों पर या इन्हीं नदी घाटियों में विकसित हुई हैं। तो हम देखते हैं इन जो एशिया महाद्वीप में जो नदियां पाई जाती हैं उनको हम प्रमुख रूप से 8 नदी तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दजला फरात का मैदानी क्षेत्र। ये दजला फरात नदियां हैं, तो यहाँ का दजला फरात मैदानी क्षेत्र। दजला फरात नदियां जो हैं इराक, वर्तमान में जो इराक देश है उसमें स्थित है। सेकंड देखते हैं हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत में स्थित है, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थित है। फिर है इरावदी साल्विन मैदानी क्षेत्र, इरावदी साल्विन मैदानी क्षेत्र जो म्यांमार में स्थित है। फिर है मिनाम और मेकांग क्षेत्र जो हिंद चीन, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो हिंद चीन वाला जो पर्वतीय जो मैदानी और पठारी क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। फिर है सिकांग का मैदानी क्षेत्र, ये यहाँ पर सिकांग, दक्षिणी चीन में सिकांग नदी बहती है तो ये सिकांग का मैदानी क्षेत्र। फिर यांगटीसी का मैदानी क्षेत्र जो मध्यवर्ती चीन में बहती है, यांगटीसी क्यांग नदी, वहाँ का मैदानी क्षेत्र। फिर है ह्वांगहो का मैदानी क्षेत्र। ये प्रमुख मैदानी क्षेत्र हम यहाँ पर इसमें एशिया महाद्वीप के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो नदियाँ पाई जाती हैं वो सरदरिया और आमुदरिया नदियाँ भी पाई जाती हैं। जो भारत की जो ये अरल सागर जो एशिया महाद्वीप में जो ये अरल सागर स्थित है, यहाँ पर इस अरल सागर से ये निकलती हैं। तो सरदरिया नदी जो है वो कजाकिस्तान देश में बहती है और आमुदरिया नदी जो है उज्बेकिस्तान में बहती हैं। उसके अलावा यूराल नदी जो रूस में है, बाकी नदियां जो हैं रूस देश जो है उसमें बहती हैं। एक यूराल नदी, ओब नदी, यनीसी, लीना और अल्दान नदियां, ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। अब आगे हम धीरे विस्तार से इन नदी तंत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं दजला फरात का मैदानी क्षेत्र। यह मुख्य रूप से इराक में फैला हुआ है। ये नदियां अरारात पर्वत से निकलती हैं, अरारात पर्वत जो इराक में स्थित है और फारस की खाड़ी में गिरती है। कि ये अरारात पर्वत से यहाँ से निकलती हैं और ये यहाँ पर स्थित है जो फारस की खाड़ी, उस फारस की खाड़ी में ये गिरती है। ये इन नदियों से निर्मित मैदान को मेसोपोटामिया का मैदान भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो इन्हीं नदियों का जो किनारे जो हैं वहाँ पर विकसित हुई थी, इन्हीं के मैदानी भागों में ये विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व का प्रसिद्ध बेबीलोन सभ्यता इन्हीं नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा असीरी और सुमेरी सभ्यताएं भी इन्हीं नदियों के मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा दजला फरात नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसे सत्तल अरब कहा जाता है। मतलब ये जो है नदियाँ, जो दजला और फरात नदियाँ अलग अलग भागों से निकलती हैं और बाद में इराक में जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं और मिलने के बाद में ये किसमें, फारस की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र। यह भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जो विश्व का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है उसमें स्थित है। कि कहाँ, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, भारत में गंगा नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो
भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों से बना मैदानी क्षेत्र है जहाँ संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व निवास करता है, क्योंकि सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा ही होगा। इन मैदानों में सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये जो सिंधु नदी है यहाँ पर विकसित हुई थी। फिर देखते हैं इरावदी नदी का मैदानी क्षेत्र। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार में पाया जाता है, जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला जो इरावदी नदी का जो मैदानी क्षेत्र है जो म्यांमार देश में स्थित है, ये यहाँ पर म्यांमार देश है, यहाँ पर ये इरावदी नदी बहती है। इस नदी से बना जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है, चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है ये। और यहाँ इसके अलावा इसकी सालविन व चिंदविन इसकी प्रमुख नदियाँ और बहती हैं इस मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं मेकांग और मीनाम नदियों का मैदानी क्षेत्र। ये नदियाँ हिंद चीन की मैदानी व पठारी क्षेत्रों में बहती हैं, जो प्रमुख रूप से थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देशों में बहती है। मतलब ये एक देश में नहीं बहती, ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो ये भाग है, ये वाले जो भाग है, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और कंबोडिया हो गया, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें ये नदियाँ बहती हैं, मेकांग और मीनाम नदियाँ। और ये नदियाँ जो हैं, इन नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर बागाती कृषि की जाती है प्रमुख रूप से। तो ये चावल और चाय की कृषि के लिए फेमस है। फिर बाद में देखते हैं हम सिकांग का मैदानी क्षेत्र। यह दक्षिणी चीन में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। सिकांग नदी जो है दक्षिणी चीन में बहती है और ये पश्चिमी भाग से, चीन के जो पश्चिम भाग से प्रारंभ होते हुए पूर्व की ओर बहती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं हांगो का मैदान। यह नदी मुख्य रूप से लाओस के मैदान से उत्पन्न होने कारण यहाँ पर पीली मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं, इस कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। मतलब ये नदी जो है लाओस के मैदान से उत्पन्न होती है, लाओस के मैदान से निकलती है। यहाँ से ये लाओस का मैदान है, यहाँ लाओस के मैदान से निकलती है। चूँकि लाओस के मैदान में पीली मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से इस क्षेत्र से निकलने के कारण इसके पानी में भी क्या पीलापन आ जाता है, इस वजह से इसे पीली नदी भी कहते हैं। उत्तरी चीन का यह सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। और हांगो नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस नदी में क्या है, प्रति वर्ष जो है यहाँ पर भयंकर बाढ़ आती है, इस नदी में बाढ़ ज़्यादा आती है। इस वजह से इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। कौन सी नदी का? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। उसके बाद देखते हैं यांगटीसी कियांग का मैदानी क्षेत्र। यह चीन के मध्यवर्ती भाग में बहती है, जो चावल व गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चावल और गेहूं की कृषि की जाती है। कौन सी नदी में? यांगटीसी कियांग नदी में। ये नदी जो है वो चीन की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इस मैदान को रेड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के मैदान को? यांगटीसी कियांग नदी के मैदानी क्षेत्र को। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार, एशिया महाद्वीप का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद।